उन्नाव में जो घटना हुई है, दो बच्चियों की लाश मिली है और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, दलित बच्चियां। तो उस पर उसको लेकर जो है तमाम तरह के सवाल पूरे देश में उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में हमेशा दलित बच्चियां ही क्यों, हमारे समाज की बहन बेटियां ही शिकार क्यों बन रही हैं? पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि अभी यह जो घटना हुई है, इस मामले में रिपोर्ट आ रही है कि पोस्टमार्टम में कि जहर खाने से जो है मौत हुई। तो अगर जहर खाने से मौत हुई है तो उसमें सवाल आ रहा है कि फिर उसका हाथ कैसे बंधा हुआ था और जहर खाने कोई खेत कब जाता है? इस तरह के तमाम सवाल हैं। और यूपी प्रशासन का पूरा जो रवैया रहता है वो दलित विरोधी रवैया है और ऐसे मामलों को यूपी पुलिस हमेशा से दबाती है। आज हम लोग लाइव हैं डॉक्टर उदित राज और ऑल इंडिया परिसंघ के फेसबुक पेज पर इस मामले पर बात करने के लिए और आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब जो है ये समय आर या पार का है। हमारी बहन बेटियां कब तक शिकार बनती रहेगी? और इस पेज पर आज बात करने के लिए हैं डॉक्टर उदित राज, ऑल इंडिया परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हमारे साथ हैं बिहार परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राम जी। बात शुरू करते हैं परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी से ही कि सर ये सिर्फ क्यों हो रहा है कि दलित बच्चियों के साथ ही, दलित बहन बेटियों के साथ ही, वो भी उत्तर प्रदेश में क्यों होता है ऐसा? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और विशेष रूप से उन्नाव प्रयोगशाला बन गया है, उत्पीड़न का प्रयोगशाला बन गया। पहले इसी तरीके का जघन्य अपराध हुआ था जिसको बहुत दिनों तक छुपाया गया, और जब घर वाले प्रतिरोध करने लगे तो बाप को मार दिया, उसके बाद परिवार को मार दिया, और जब बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ इस देश में तब जाकर कुलदीप सेंगर जी जो विधायक हैं, बीजेपी ने जाकर के सस्पेंड किया दिखाने के लिए, और उनके सांसद साक्षी महाराज चुनाव जीतने के बाद उनसे जेल में मिलने गए। ये नूरा कुश्ती हाथरस में भी यही लिखवापोती किया था। जब पूरे देश के अंदर आंदोलन पैदा हुआ तब जाकर के कुछ हद तक न्याय मिला। अभी जांच जारी है, आगे चल कर के क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। और ये 3 बच्चियां जंगल में चारा लेने गई थी और 2 मरी पाई गई, तीसरी गंभीर स्थिति में है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्टें कहती है कि उन 2 बच्चों के शरीर में जहर जहर खाना भी माना जा सकता था, लेकिन जब उनकी शरीर बंधी हुई है तो ये शक पैदा करता है। और दूसरा, उनके परिवार को बंधक बना के रखा है, कल से मिलने नहीं दिया जा रहा। इन परिस्थितियों में, और तीसरी बात तो उत्तर प्रदेश के पुलिस न होकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करती है। तो इन 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमें मजबूर करती हैं या सवाल खड़ा करती हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों बच्चियों का हुआ है फिर से दिल्ली में कराया जाए, कैमरे में कराया जाए, और कोई वरिष्ठ जज होना चाहिए जिसकी उपस्थिति में कराया जाना चाहिए। दोबारा कराया जाना चाहिए, जलाया नहीं जाना चाहिए। अभी तक खुलासा नहीं हुआ। ये अक्षमता प्रदेश सरकार की है। हो सकता है लिपापोती कर रहे हो, जिस तरह से मनीषा के मामले में हाथरस में लिपापोती किया था, और 12-13 दिन के बाद में जाकर के वो उसका पूरा खुलासा हुआ था। ये हम मांग करते हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश में हालत हो रही है, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं योगी जी जो हैं सरकार तो नहीं चला सकते, न चला पाए हैं, और लेकिन हाँ मत जरूर चला सकते हैं। तो इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, वरना उत्पीड़न ये बढ़ता रहेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे और नाव भी जाएंगी, फिर दूसरा हाथरस भी बनेगा, वरना सरकार इस पर लीपापोती न करे, और जो भी अन्याय हुआ है, जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है उसका खुलासा करे। हमारे कहने का मतलब कि सच क्या है इसके तह पर सरकार जाकर के पूरे समाज को बताने का काम करे, चूँकि यह सामाजिक मुद्दा हो चुका है।
और यही हमारी मांग है। आज हम शुरुआत करते हैं, अगर न्याय नहीं मिलता, सच नहीं सामने आता, तो जैसा हमने कहा कि उन्नाव भी जाएंगे, वहाँ भी आंदोलन होगा, जंतर मंतर भी आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। हमारे दूसरे साथी हैं मदन राम जी बिहार से, वो भी दो शब्द कहेंगे। वो भी अपने प्रदेश के अंदर इस बात को ले जाएंगे, वहाँ भी आंदोलन किया जाएगा इस पर। और 28 फरवरी को दलित पंचायत हो रही है स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें भी ये मुद्दा उठाया जाएगा, उत्पीड़न का मुद्दा उठाया जाएगा। जो 30 IAS ऑफिसर सीधे भर्ती किए जा रहे हैं बिना आरक्षण के, वो उस मुद्दे को उठाया जाएगा। उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। जो मुखर्जी नगर में या अन्य जगहों पर लाखों की संख्या में यूथ तैयारी कर रहा है, चाहे सामान्य वर्ग का ही क्यों न हो, उसका भी मौका, उसका भी चांस मारा जाएगा, अवसर मारा जाएगा। और जिस तरह से अडानी अंबानी के हवाले देश किया जा रहा है, उनके द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, वो सब के रोजगार खत्म हो रहे हैं, आरक्षण खत्म हो रहे हैं। तो यह सरकार आम जनता विरोधी है, दलित विरोधी है। तो हम मांग करते हैं कि इसकी सच्चाई यथासंभव सरकार तुरंत खुलासा करे उसका। मदन राम जी हमारे साथ हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं परिसंघ के। सर, आपको क्या लगता है, थोड़ा आगे आ जाए तो आवाज़ स्पष्ट आएगी, आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार पर विश्वास किया जाना चाहिए इस मसले पर? ऐसा अब तक कोई भी कार्य नहीं आया है जिस पर गरीब जनता, इस देश की गरीब, दलित, माइनॉरिटी, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई कार्यक्रम कहाँ आया है जिस पर इस पर विश्वास किया जा सकता है। अगर मुझे कुछ कहना पड़े तो इन्होंने सभी लोगों का, जो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक थे, उनके सारे अधिकार, रेलवे में आरक्षण होता था, वो 40% मिलता, वो भी ख़त्म कर दिए। सीटों में जो था वो भी ख़त्म है, उसमें सारी जातियाँ थी। तो अब उन्नाव के बारे में जो बातें आ रही है, इसके पहले भी उन्नाव में रेप हुए हैं, दलित शोषण हुए हैं, लखनऊ से सटे हुए हैं उन्नाव, उसके बाद कानपुर। तो ये बराबर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो लखनऊ की राजधानी के बगल में ही है, जहाँ राजधानी में मुख्यमंत्री रहते हैं। बराबर शोषण हो रहा है, बराबर दलित अत्याचार हो रहा है, दलित लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है। ये हम देख रहे हैं। और हमारे परिसंघ के नेता जो डॉक्टर अम्बेडकर राज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके लिए बराबर आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन भी करते हैं और लिखाई, डॉक्टर अम्बेडकर की तरह लिखाई पढ़ाई भी बराबर लगे हुए हैं और रोड पर भी उतरते हैं। अभी तक हमने ये देखा है। लेकिन अब हम एक 28 फरवरी को जो हम दलित पंचायत जो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे हैं, उसमें देश भर के सारे सामाजिक चिंतक, सामाजिक न्याय से जो विचारधारा रहने वाले जो सारे लोग हैं, चाहे उनको हम बुला रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जब तक एक बड़े आंदोलन नहीं होगा, सरकार के कान पर जोर नहीं रहेगा। 28 फरवरी को हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में, पूरे देश के बुद्धिजीवी और दलित चिंतक। सर, हाँ बताइए सर, फाइनल इसमें ये कि अब जो है कि क्या दलितों के लिए लड़ने मरने का समय है कंप्लीट के लिए? लड़ने मरने का समय है, लेकिन कर नहीं रहे। जिस तरह से किसान आंदोलन में 200 लोग मरने के बावजूद में भी हटे नहीं पीछे, आज रेल रोका, जो उनमें समर्पण है और जो सेक्रीफाइस है वो दिखता नहीं। खुले आसमान में 2.5 महीने से सोए हैं और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि रजाई के बाहर मुंह निकालना तकलीफ होता था वो सड़कों पर से। तो कुछ तो उनसे सीख करके घरों से निकल करके ही बेईमानों से लड़ा जा सकता, मैं इतना ही कहूँगा।